राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां भाग 3। राजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति के मन की बात पढ़ी और पता लगाया कि वह एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को अलर्ट किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने राजा विक्रमादित्य के सामने एक बड़ा रहस्य उजागर किया। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं आपके राज्य को बचाने के लिए आया हूं। एक बड़ा खतरा आपके राज्य की ओर बढ़ रहा है और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्या खतरा है और तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक जासूस हूं और मुझे पता चला है कि एक पड़ोसी राज्य का राजा आपके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि आप मुझे विश्वास नहीं करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, अब हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, हमें तुरंत अपनी सेना को तैयार करना चाहिए और पड़ोसी राज्य के राजा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि पड़ोसी राज्य के राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पड़ोसी राज्य के राजा के मन की बात बता सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बिल्कुल बेताल, तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य, बेताल और उस व्यक्ति ने मिलकर पड़ोसी राज्य के राजा के खिलाफ एक योजना बनानी शुरू की। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को पड़ोसी राज्य के राजा के मन की बात बताई, जिससे उन्हें पता चला कि पड़ोसी राज्य का राजा वास्तव में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया और पड़ोसी राज्य के राजा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सलाह दी कि वे पड़ोसी राज्य के राजा के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की सलाह मान ली और पड़ोसी राज्य के राजा को बातचीत के लिए बुलाया। पड़ोसी राज्य का राजा आया और दोनों राजाओं ने बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान राजा विक्रमादित्य ने पड़ोसी राज्य के राजा को समझाया कि युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होगा और इससे केवल विनाश होगा। पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा विक्रमादित्य की बात सुनी और अपनी योजना को बदलने का फैसला किया। दोनों राजाओं ने एक समझौता किया और युद्ध टाल दिया गया। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और बेताल की सलाह ने एक बड़े युद्ध को रोक दिया। अब राजा विक्रमादित्य के राज्य में शांति थी और लोग खुश थे। लेकिन एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास एक और चुनौती आई। एक रहस्यमयी घोड़ा उनके राज्य में आया जो बहुत ही तेज और शक्तिशाली था। राजा विक्रमादित्य ने उस घोड़े को देखा और कहा, यह घोड़ा बहुत ही अद्भुत है, मैं इसे अपने राज्य के लिए रखना चाहता हूँ। लेकिन बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह घोड़ा साधारण नहीं है, इसके बारे में कुछ रहस्य है। यह घोड़ा एक शक्तिशाली देवता का है जो इसे अपने दूत के रूप में उपयोग करते हैं। यह घोड़ा अपने सवार को किसी भी स्थान पर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए सवार को बहुत ही साहसी और बुद्धिमान होना होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस घोड़े को अपने राज्य के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके रहस्य को समझना चाहता हूँ। बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, यदि आप इस घोड़े को अपने राज्य के लिए रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि परीक्षा क्या है। बेताल ने कहा, आपको इस घोड़े पर बैठकर एक पहाड़ की चोटी पर जाना होगा जहां एक मंदिर है। उस मंदिर में एक रहस्यमयी वस्तु है जिसे आपको लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं उस वस्तु को लाने के लिए जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने घोड़े पर बैठकर पहाड़ की चोटी की ओर प्रस्थान किया। घोड़ा बहुत ही तेज गति से चल रहा था और राजा विक्रमादित्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या राजा विक्रमादित्य उस वस्तु को लाने में सफल होंगे? जानने के लिए कहानी को आगे सुनना होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।